एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस एंड मिरेकल भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक छोटी सी प्रेयर जो कि 4 फ्रेजेस होते हैं, जिसमें इतनी छोटी सी प्रेयर होने के बावजूद ये इतने बड़े बड़े मैजिक, इतने बड़े बड़े मिरेकल हमारी लाइफ में कैसे कर देती है। तो उसके पीछे का साइंस समझने की कोशिश करिए आप। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ रिलेशनशिप के लिए। तो रिलेशनशिप में क्या होता है ना कि रिलेशनशिप में झगड़े कब होते हैं, रिलेशनशिप में दूरियां कब बढ़ती हैं, जब हम सामने वाले अपने पार्टनर के ऊपर ऑल टाइम हम शक कर रहे होते हैं, या हम सिर्फ उनकी कमियों के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, गॉसिपिंग कर रहे होते हैं हमारी ही फैमिली मेम्बर्स के साथ में, सिस्टर के साथ में, ब्रदर के साथ में, मदर फादर के साथ में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे सिर्फ हम अपने पार्टनर की बुराइयां कर रहे होते हैं, और वो बुराइयां करते करते हमारे माइंड में नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि रिश्ते और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, सुलझने की जगह और उलझ जाते हैं। तो ऐसा आपने, अगर आप अपनी खुद की लाइफ में भी बैक में जाके देखेंगे ना पास में, कि क्यों चीज़ें ख़राब हो रही हैं, क्यों बिगड़ रही हैं, तो आपको समझ में आएगा। एक तो होता है देखिए पास्ट लाइफ कर्मा, जो हमारा प्रारब्ध होता है, पूर्वार्ध होता है, जो हमारे पूर्व जन्म का संस्कार होता है, तो उसकी वजह से ही रिश्ते ये मिले होते हैं हमें। ये भी एक सच्चाई है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे तो ये समझ में आती है चीज़। हो चुका है वो हो चुका है, जो है रिश्ता उसको निभाना तो है। रिलेशनशिप में आने के बाद इतनी चीज़ें बिगड़ती क्यों चली जाती हैं। तो फर्स्ट तो यही है कि हम सिर्फ बुराइयों पे फोकस कर रहे होते हैं, सिर्फ कमियों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम किसी भी हाल में सामने वाले से माफ़ी नहीं मांगना चाहते, उसके सामने झुकना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारा ईगो हर्ट होता है कि मेरी तो कोई हर व्यक्ति को यही लगता है ना, देखो कोई गलती करता होगा तो वो कभी एक्सेप्ट तो करता नहीं कि मैंने गलती की। हर व्यक्ति को यही लगता है कि मैं तो ठीक ठीक हूँ, और वो एक्सप्लेन भी ऐसे करेगा आपको कि ऐसा लगेगा आपको सुनने के बाद कि हाँ वही बिल्कुल सही है, उसका पार्टनर एकदम गलत है। तो देखिए, गलती दोनों पक्ष की हो सकती है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि सिर्फ एक ही जना गलत है या एक ही लोग सही है। लेकिन उनको दोनों को अपने रिश्ते को सुधारना, खुद ही सुधारना होगा, क्योंकि जो आसपास के लोग होंगे तो वहाँ तक गॉसिपिंग होगी, वहाँ तक बातें जाएंगी तो बातें और ज़्यादा बिगड़ती हैं। तो यहाँ पर होपोनोपोनो प्रेयर कैसे काम करती है, मैंने बताया ना अभी आपको कि इसमें क्या होता है ना, जैसे आप अपने डियर पार्टनर के लिए करेंगे तो डियर पार्टनर जो भी उनका नाम है, तो जो भी उनका नाम है उनके लिए बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 फ्रेजेस होते हैं होपोनोपोनो प्रेयर के। देखिए, आपको फिजिकल फॉर्म में माफ़ी मांगने में अगर दिक्कत आ रही है तो आप ये कर सकते हैं, आप एनर्जी लेवल पर, सोल के लेवल पर आप माफ़ी मांग सकते हैं। और माफ़ी माँगने से ही इतने बड़े चमत्कार होते हैं, इतने बड़े मिरेकल होते हैं रिलेशनशिप में। क्योंकि देखिए, आप सामने से बोलना नहीं चाहते कि मैंने गलती की। शायद ये लगता होगा ना कि मैं क्यों झुकूँ, फिर ये इंसान मुझे हमेशा झुकाएगा। ऐसी वाली जो लोगों से बातें सुनी होती हैं, ऐसी धारणाएँ लोगों के मन में होती हैं, वो जिसके बिहाफ़ पर वो अपना पूरा रिश्ता ख़राब करने को भी तैयार होते हैं उन 4 लोगों की बातों के चक्कर में। तो अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप सोल के लेवल पर उस एनर्जी से माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि आप जो आए हुए हैं ना इस जन्म में, तो वो पूर्व जन्म के ही किसी संस्कार की वजह से आप लोग इस जन्म में मिले हो। और अगर आज आपके रिश्ते में गड़बड़ हो रही है तो वो पिछले जन्म में आपने भी उसके साथ कुछ गड़बड़ की होगी, जिसकी वजह से वो अब आके रिवेंज ले रहा है, वो अब आके आपसे बदला ले रही है। तो ऐसे, तो ये चीज़ें होती हैं, बहुत डीपली एनालिसिस करेंगे तब ये पता चलता है, लॉ ऑफ कर्मा होता है ये। यहाँ पर होपोनोपोनो जब माफ़ी से स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या होते हैं 4 फ्रेजेस। आई एम सॉरी, मतलब मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, मुझे माफ़ कर दो, धन्यवाद और आई लव यू, उसको मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस तरीके की जब आप पॉजिटिव फीलिंग, इन 4 शब्दों में, 4 सेंटेंस में इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है कि ये कुछ भी करा सकते हैं आपसे। लेकिन आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए। बात हो गई रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर आप जब ये प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर पर्सन के लिए, तो उसके मन में भी आपके लिए पोलाइटनेस आती है, उसके मन में भी आपके लिए फॉरगिवनेस आती है, क्योंकि यहाँ से आपने चैंटिंग स्टार्ट की है, जो कि उन सामने वाली एनर्जी के पास पहुँचती है 100% पहुँचती, तभी तो रिश्तों में सुधार आते हैं। मेरा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पर, वहाँ पर देखिए कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज आती हैं लोगों की रिलेशनशिप को लेकर के, बहुत सारी, और भी मनी को लेकर के, इस तरीके की। तो ऐसे है, होता सिर्फ एनर्जी लेवल पे, हर एक चीज़ में एनर्जी होती है। अगर आप बात कर लें मनी की, तो मनी में अगर आप कहते हैं ना कि मनी है ये तो कागज़ का एक नोट है, लेकिन कागज़ का एक नोट नहीं, वो बहुत बड़ी एनर्जी है। और ये जो आसपास जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सब मनी की वजह से आ रही हैं। हम मनी को सिर्फ एक कागज़ का नोट समझकर
हमेशा बुराइयों में लगे रहते थे कि अरे ये पैसा तो बुरी चीज़ होती है, पैसे वाले बुरे होते हैं। तो इस तरीके के जब आपके जो लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं कि अरे जितनी चादर हो उतने पैर पसारना चाहिए और पैसे वाले तो बुरे होते हैं, इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें आपने भी सुनी होंगी आपके आसपास। तो उससे क्या होता है ना कि आपने मनी को जाने अनजाने में कितना गलत बोला। अब वो एक एनर्जी है, मनी भी एक एनर्जी है और उस एनर्जी का आपने कितनी बार दिल दुखाया है, ना जाने कितना कितना गलत बोला है। तो उस एनर्जी के लिए आपने कितनी बार ना जाने कितना-कितना गलत-गलत बोला है, तो जिसकी वज़ह से वो एनर्जी आपके पास आना ही पसंद नहीं करती है। आप देखिएगा कि जो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं या जो लोग आपके एनर्जी लेवल के होते हैं, वही लोगों आप अट्रैक्ट करते हैं, वही उन्हीं लोगों को आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ में आएँ। क्या आप ऐसे लोगों को चाहते हैं कि अरे जिससे आपका कोई मैच नहीं होता, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, तो आप खुद भी नहीं चाहते ना कि वो आपके पास रहे। तो मनी के बारे में आपने ऑलरेडी इतना उल्टा-सीधा बोल दिया है, उसके लिए बहुत नेगेटिव बोला, तो मनी भी सोचती है मैं इसके पास जाऊँ क्यों? क्योंकि आपको उसकी वैल्यू नहीं है और उसके लिए आप ग्रेटफुल ही नहीं है जितना भी मनी अभी आपके पास है। तो इसलिए मनी आपसे दूर-दूर भागती है। फिर आप बोलते हो कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं रहता? ये बहुत ही पावरफुल होता है। जब आप पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए किसी के हाथ में या पैर में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है और बहुत दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। मेरा अगर आप लास्ट में वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर एक वीडियो है जब कभी मेरे पैरों में दर्द हुआ था एकदम से बीच में 15 विदिन 15 डेज़ में ठीक हुआ था। तो होपोनोपोनो प्रेयर और वाटर अफ़र्मेशन यहाँ बहुत अच्छा वर्क करते हैं, आपके हेल्थ की किसी भी इश्यू के लिए। तो होपोनोपोनो प्रेयर है वो कितना मैजिकली वर्क करती है। अब बात कर ली जाए, ये तो हो गया हम हमसे रिलेटेड, ठीक है, एनर्जी लेवल पर बात हो गई। और दूसरा देखिए ये मोबाइल के लिए भी काम करती है। मेरा मोबाइल एक बार ख़राब हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए भी ये वर्क करती है। एक बार मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, काम नहीं कर रहा था और मैंने बस सिर्फ़ 2 बार इसको हाथ में पकड़ कर के होपोनोपोनो प्रेयर की, डियर मोबाइल आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और ये मोबाइल बिल्कुल वर्किंग मोड में आ गया था, ठीक हो गया था विदिन 1 मिनट ओनली। सिर्फ़ मैंने 2-3 बार ही मैंने बस से स्टैंड करके मोबाइल एक साइड रखा और देखा तो वो बिल्कुल वर्किंग मोड में आ गया। इसको लैपटॉप के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको घर की इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे होपोनोपोनो प्रेयर का। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिक्सी हुई, फ्रिज हुआ, हमारा एसी हुआ, ऐसे हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए भी आप कर सकते हैं। देख रहे हैं कि आपको कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र मिल गया है। जब आपको पता चलता है कि एक ही प्रेयर से आप इतनी सारी चीज़ों की हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो कितनी पावरफुल चीज़ है आपके पास और आप यहाँ-वहाँ भाग रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे उस पंडित पे जाना है, मुझे यहाँ दिखाना है, वहाँ दिखाना है। लेकिन अगर आपको इतनी मैजिकल चीज़ अगर आपको मिल रही है होपोनोपोनो प्रेयर, तो ये मैजिकल प्रेयर है, इस पर आप भी वर्क करिए, इसके बारे में और स्टडी करिए। और मेरे पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं होपोनोपोनो प्रेयर के ऊपर, तो आप वो देख सकते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। और होपोनोपोनो के ऊपर काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं मेरे चैनल पर, जो कि आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।